आप देखो, आपको शरीर में जब रोग होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर आपको आँख नाक कान में प्रॉब्लम है तो ईएनटी के पास जाते हो। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हो। हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियक सर्जन के पास जाते हो। आप देखो, जिस डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, वहाँ आपको अपने जैसे पेशेंट मिल जाएंगे। मतलब आपकी बॉडी में जो सिम्टम शो हो रहा है ना, वही सिम्टम का पेशेंट आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और आप उन लोगों से बात करते हो तो आपको अपना रोग और भी भयावह लगने लगता है। आपको लगता है कि वास्तव में इसको इतना भयानक रोग है, ये सारे रोग हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे ही भयानक भयानक सिम्टम हमारे अंदर भी आने लगेगा। आप देखो, जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हो ना, वहाँ नोटिस करना कि जो इंसान जैसा रहता है ना, उसके पास वैसा ही संगति साथी होती है। जैसे आप हृदय के रोग के पास जाते हो ना, वहाँ आपको वैसे ही पेशेंट मिल जाएंगे। नूचने वाला अगर कोई बीमारी है तो वहाँ वैसा आपको नूचने वाला पेशेंट 4, 5, 8, 10 दिखने लगेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि आप देखो, जिस समाज में, सोसाइटी में, परिवार में आप रहते हो ना, आप बहुत अच्छी इंसान हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, प्यार से रिश्ता लेके चलाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला इंसान क्या आपकी तरह है? सामने वाला देखो, अगर निकृष्ट प्रवृत्ति का है, लो, सल्क, डाउन, स्नीकी पीपुल है, तो अपने लिए वैसा ही संगति साथी खोज लेगा। और उस तरह के आदमी को ना कभी भी अच्छे आदमी के साथ मन नहीं लगेगा। इस तरह का जो भी इंसान होता है ना, देखो, बुलिज्म प्रवृत्ति का होगा, नार्किसिस्टिक डोमिनेटिंग नेचर का होगा, हमेशा गलत बात करेगा, लोगों के ऊपर चढ़ के रहेगा और अपनी गलत बातें लोगों के ऊपर थोपने का कोशिश करेगा, हमेशा लोगों को रुलाएगा, डराएगा, धमकाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस तरह के लोग के सपोर्टर जो होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। इसलिए देखोगे, समाज में, परिवार में ना, 1-2 अच्छे जो लोग होते हैं ना, जिनके अंदर बोधिसत्व के क्वालिटी होते हैं, बुद्धा के क्वालिटी होते हैं, इनलाइटेड से भरा होता है, जिसका माइंड ओपन होता है, जो ऊपर वाला पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, अच्छाई के पथ पे चलता है, वो इंसान बेचारा सनाता पिसाता जाता है। उसकी आत्मा जो होती है ना, अंदर से कुचल के रोती बिलखती कलपते रहती है, क्योंकि इस तरह का जो आदमी होता है ना, अच्छाई के पथ पे रहता है। इसलिए देखो, समाज में, परिवार में जहाँ रहते हो, एडजस्ट करो, अकोमोडेट करो, लेकिन एक समय के बाद ना रुक जाया करो। नहीं तो जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये सब मिलकर चारों तरफ से आपको घेर लेंगे। जैसे एक बेचारा अभिमन्यु था, उसको कौरवों की सेना ने सब तरफ से घेर के उसका जो है हाल बेहाल करके उसका जीवन खत्म कर दिया। कहने का मतलब है, भगवान पे विश्वास करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने जीने का हक लेते हुए सब काम करो। नहीं तो होगा क्या कि समाज जो है आपके जीने का हक ही छीन लेगा। आप देखो, जो पौधा रेगिस्तान में उपजता है ना, वो हिमाचल में नहीं उपजेगा। रेगिस्तान की जो बंजर ज़मीन होते हैं ना, वहाँ खुजली खुजली नोचने वाले कटीले झाड़ झंखार वाले पौधे उपजते हैं। वो पौधे आपको कभी भी मैदानों में नहीं मिलेंगे। और हिमाचल में उपजने वाले जो होते हैं ना, चिर देवदार के लंबे लंबे पेड़ पौधे, वो आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे, मैदानों में नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब होता है कि इंसान जैसा होता है ना, उस इंसान का माइंड अपने हिसाब से ही संगति साथी भी खोज लेता है। इस तरह का जो निकृष्ट प्रवृत्ति का लोग होगा ना, देखो कि कहीं पूजा पाठ कीर्तन में भी बैठा होगा तो उसका फोकस पूजा पाठ पे नहीं होगा, उसका फोकस होगा इधर उधर की बातें करना, 4 घर की बात करेगा, इधर उधर गलत बातें करके, टॉक्सिक बातें करके, लोगों के बारों में गलत गलत रिमर फैलाता जाएगा। मतलब बैठा तो है पूजा के मंदिर पे, बैठा हुआ बहुत शुद्ध जगह पे, लेकिन उसका माइंड के अंदर कोई शुद्ध फीलिंग नहीं चल रही, प्योर थॉट्स नहीं चल रहे हैं। इसलिए ऐसा आदमी देखोगे हमेशा चूँकि दिमाग गंदा है तो बॉडी में भी बड़ी बीमारी जकड़े पकड़े रहेगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो खुद तो ठीक नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर को जरूर बीमार करके आ जाएगा, क्योंकि मन के अंदर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी सना रही है, चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, कि सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम ऑफ निगेटिविटी ही लेके चलता है, और जहाँ रहता है गंदगी ही गंदगी फैला के चलता है। इसलिए ऐसे रिश्ते से हमेशा एक फाइन स्पेस डिस्टेंस रखा करो, और चाहो तो रिश्ते से, इस तरह के रिश्ते से मूव होने का कोशिश करो। नहीं तो इन लोगों की जो कीटाणु विषाणु है ना, पूर्ण रूप से आपको ख़त्म कर देगी, क्षय कर देगी। आपकी जीने की जो उल्लास है, अंदर की शक्ति है ना, उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देगी। देखो, इंसान जो होता है परिस्थिति और परेशानी से उतना परेशान नहीं होता जितना लोगों की नकारात्मक बातें से, क्योंकि जो नकारात्मक बातें होती हैं ना, बहुत हेवी होती हैं। आप देखोगे, जिस कार का, स्कूटर का साइलेंसर जो होता है ना, ख़राब होता है, जिससे डर्टी धुआं निकलता है, वो वायुमंडल में जल्दी जाके डिजॉल्व नहीं होता। मतलब एयर में, वायुमंडल में वो इंटैंगल ही रहता है। माइंड के साथ, लाइफ के साथ भी यही लॉ काम करता है। जो बेकार आदमी होता है ना, उसकी निगेटिव बातें होती है ना, माइंड के फोरग्राउंड में आपके हमेशा ही चलते रहता है और आपको हमेशा ही परेशान करते रहता है। इसलिए जो भी नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपको जहाँ भी मिलते हैं ना, इनको दूर से ही ओके टाटा बाय बाय करो। नहीं तो ये क्या करेंगे कि आपके जीवन का जो कंडीशन है उसको ख़राब करते जाएंगे, दूभर करते जाएंगे। और इस तरह के लोग के पास कभी भी देखो, जीवन को ऊंचा मकसद नहीं होता है, ऊंचा प्रोटोकॉल नहीं होता है, स्ट्रैटेजी नहीं होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं कभी भी बढ़ने वाले नहीं होते हैं। और इनका संगी साथी ग्रुप सर्किल भी ऐसा ही होगा, जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करेगा, सुनाने वाला होगा, चापलूसी करेगा, चाटुकरी करेगा, चमचई करेगा, एक दूसरे की सिर्फ और सिर्फ ढींगे हाँकने का काम करेगा, मीन्स सिर्फ और सिर्फ गलत बात करने का ही काम करेगा। ऐसे लोगों से बोलो जुटने का क्या फ़ायदा है। ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप ऊपर वाला से जुटो। देखो, जितना ज़्यादा ऊपर वाला से इंसान जुटता जाता है ना, लो क्लास निम्न क्लास बातों से अपने आप पीछा छूटने लगता है और माइंड जो है खुलने लगता है, ओपन होने लगता है।